नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम एक बार फिर अन्नपूर्णा फ़िल्म पहुंच गए हैं, जहां हमारी मुलाकात अखिलेश भैया से होगी और 18 जनवरी की पूरी हकीकत हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लगातार वायरल की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी ने हकीकत या सच्चाई दिखाने की कोशिश नहीं की है। चलिए हम भैया का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके प्रणाम बा। मनचाहा न्यूज़ हमारे अंकित जी के देवी देखा था और यहाँ के बहुत मेहनत कर रहा है। तो का पूछेगा बा भैया पूछिए। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा 18 जनवरी, जो कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बुरी दिन भी है, जहां हिट मशीन की टीम नेपाल गई और इसके बाद वहां पे जो दंगा हुआ, अब लगातार कई खबरें हैं जो बहुत तरीके से दिखाई जा रही है। भैया सबसे पहला मेरा सवाल आपका रहेगा आपसे कि पूरी सच्चाई बताइए कि आखिर हिट मशीन की टीम वहाँ पे पहुँची थी, कितनी बजे पहुँची थी और इसके बाद जो वहाँ पे जो गाड़ियाँ जलाई गई वो किन की सब गाड़ियाँ थी? देखिए हम लोग जो थे, हमारी जो सजिंदा थे और जो नृत्यांगना लोग थी, तो खेसारी भैया के टीम के जितने भी म्यूजिकल ग्रुप का अरेंजमेंट करते हैं वो पंकज लाल यादव जी हैं। जी, जी। तो वो गोपालगंज से गए थे नेपाल। तो वो लोग पहले पहुँचे थे हम लोग से। जी। और हम लोग पहुँचे, हम थे और भैया थे, कृष्णा बेदर्दी भैया थे, सोनू पांडे जी थे, विवेक भैया थे, पवन बाबा थे, हम लोग के साथ सोना भाई थे। यहाँ से पटना से हम लोग गए शूटिंग ख़त्म करके, मेरे ही कंपनी के गाना का शूट चल रहा था। जी, जी। तो हम लोग रात को 12 बजे यहाँ से निकले, वहाँ 6 बजे हम लोग नेपाल पहुँच गए थे। मतलब नेपाल देश में जी। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास होटल पे पहुँचे थे। तो हम लोग को जैसे कि क्या था कि वो लोग जो परमिशन दिए थे तो उस परमिशन का फ़ोटो भेजे थे वो लोग, परमिशन मिला हुआ था उन जी, लोगों जी। को। तो नेपाल सरकार ने मंजूरी दे दी थी कि आप प्रोग्राम कराइए। वो लोग हम लोग को भेजे भी थे, तो हम लोग को पता था कि प्रोग्राम होगा। क्योंकि लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे कि क्या, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी में थे तो नेपाल डीएसपी का भी फ़ोन आया और एसपी का भैया के पास। तो भैया के मोबाइल में कट जाता है, नया नंबर, बात हो नहीं जी, पाता जी। है। तो फिर वो छपरा एसपी को फ़ोन किए, गोपालगंज या छपरा एसपी को। तो वो फ़ोन किए भैया को, तो बात हुआ तो बोले कि यहाँ पे कोविड के चलते लॉकडाउन लग गया है और ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। तब तक हम लोग नेपाल पहुँच चुके थे। हम लोग सुबह में जाके सब लोग, भैया तो जाते जाते, हम और विवेक भैया और ये सतीश एक रूम में हम लोग सो गए जाके। जी, जी। तो थोड़ा देर बाद, 1 घंटा बाद हम लोग को कोई जगाने आया कि कपड़ा पहनने के लिए। भैया बोल रहे हैं शो में जाना है, तो चलिए आप लोग। तो विवेक भैया गए, हम बहुत थके हुए थे, 2 दिन से जगे हुए थे, तो हम सो गए। बाकी शिल्पी राज, विजय चौहान, आयशा कश्यप जी, ये सारे लोग भी गए थे। तो सब लोग तैयार होके बैठे थे जाने के लिए। 11:30 12 बजे के आसपास जैसे ही सब लोग हुआ कि चलिए चलते हैं, क्योंकि बाकी कहीं भी कार्यक्रम होता है, किसी भी सुपरस्टार का होता है, तो उनके सजिंदा और टीम के लोग पहले पहले जाते हैं। पहुँच जाते, जी। डांसर हो, सब लोग हो, तो वो पहले पहुंच जाते हैं। वो और विक्की बबुआ एक छपरा के ही गायक हैं, गोपालगंज के। जी, जी। तो उनको हम लोग बोले थे कि आप जाइए, अब तब तक गाइएगा, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। हम लोग को तो ये सब पता ही नहीं था। जी। हम लोग निकलने के लिए तैयार हुए थे, तब तक पूरा नेपाल पुलिस आके पूरा होटल को घेर लिया है। वो मेरे पास वीडियो भी होगा। जी, जी। तो बोले कि आप लोग, हम ही को रूम में नहीं घुसने दे रहे हैं। हम लोग अलग अलग रूम में थे, और खेसारी भैया, शिल्पी राज, कृष्णा बेदर्दी जी, सोनू भैया और पवन भैया, सब लोग एक रूम में बैठ के बातें कर रहे थे। जी। तो हम लोग गए, तो हम लोग को पकड़ लिए एसपी वहाँ का कि आप लोग नहीं जा सकते हैं उस रूम में। तो हम बताए कि हम उनके राइटर हैं, हम लोग आए हैं साथ में। तो ऐसे ऐसे गए, तो फिर पता चला कि एसपी बोल रहे हैं वहाँ के कि हम लोग नहीं जाने देंगे आपको, क्योंकि नेपाल सरकार ने परमिशन रद्द कर दिया है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आयोजन करता इतने भटियारा किस्म के थे वो लोग कि इतना चुतियापा किया है वो आदमी कि बताया ही नहीं था हम लोगों से कि टिकट शो भी है। जी, जी। वहाँ जब गए तब हम लोग को पता चला, वो भी कब पता चल रहा है, जब गाड़ियाँ वाड़ियाँ जल गई, हुँ, हुँ। जब वहाँ से वीडियो आने लगे हम लोग के पास, वहाँ जो हमारे लोग फंसे हुए थे,
तो वहाँ से जब सब कुछ आने लगा तब पता चला कि यहाँ टिकट शो भी था। जी। अन्यथा टिकट शो नहीं रहता तो इतना हंगामा होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ जितने लोग पहुँचे थे वो खेसारी भैया के चाहने वाले लोग थे जी। और तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पब्लिक थी। और वहाँ पे नज़ारा ऐसा था कि बीच में स्टेज है जी। और चारों तरफ से पानी था, एक निकलने का रास्ता था, एक एंट्री करने का रास्ता था। तो वहाँ पे माही मनीषा और एक हमारे सोना भाई थे, तो हम लोग के साथ ही में हो गए। यहाँ से हम लोगों की दोनों फॉर्च्यूनर, हमारी और भैया की और सोना भाई की स्कॉर्पियो, तीनों गाड़ियाँ एक साथ गई जिसमें हम सारे लोग गए थे। तो वहाँ पे वो सोना भाई की स्कॉर्पियो विक्की बबुआ को बोले हम लोग कि आप जाके स्टार्ट कीजिए, सुबह सुबह जाते जाते आप लोग पहले तैयार रहेंगे तभी तो हम लोग पहुँचेंगे, तो आप लोग जाइए जाके गाइए। तो सोना भाई की स्कॉर्पियो हम ही लोग बोल दिए कि ठीक है आप लोग लेके सोना भाई की स्कॉर्पियो चले जाइए, जिससे गए थे वो लोग। तो स्कॉर्पियो गई, वहीं पे लग गई प्रोग्राम में मंच के पास। अब ये लोग नए नए लोग थे, इतना भीड़ होता है तो कभी भी गाड़ी वगैरह अपना साइड में रखना चाहिए, क्योंकि खेसारी भैया का शो होता है कहीं पे तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए वहाँ के पहला बार हम इतना भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी की लोकप्रियता देखे। और नेपाल के पब्लिक में गुस्सा बस इस चीज़ का था कि खेसारी भैया क्यों नहीं आए। तो इतने लोग जो इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, और वो लोग इंतज़ार करते करते 3-4 घंटा इंतज़ार किए, 5 घंटा किए, शाम तक किए। 3 बजे 3:30 बजे के बाद हंगामा हुआ है। जी। जी। और प्रोग्राम हम लोगों का 11 बजे से चालू था और 12 बजे से हम लोग रिक्वेस्ट करने लगे बंगाल एसपी को, एटलीस्ट वहाँ पे हम लोगों का किसी का फ़ोन काम नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने बोला कि कम से कम होटल से एक बार उन लोगों से वीडियो कॉल पे बात करा दीजिए मंच पे। हाँ कि भैया बोल देंगे कि हम आ गए हैं नेपाल में। और वहाँ रिमर ये फैला दिया गया था कि खेसारी भैया आए ही नहीं है। तब मंच पे पंकज जी बोले कि आ गए, वहाँ के डीएसपी साहब नहीं जाने दे रहे। तो वहाँ के 3-4 एसपी मिल के सब लोग आ गए थे हम लोग के होटल पे, तो नहीं जाने दे रहे थे। फिर वहाँ के मंत्री जी भी आ गए, बोले कि आप नहीं जा सकते हैं इस वजह से कि वहाँ कोविड के चलते हम लोग अपना नियम का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे और उन लोगों का परमिशन रद्द है। और वो जो प्रोग्राम कराया था वो भी उधर ही आसपास में होटल के मंडरा रहा था, वो आ ही नहीं रहा था सामने। उसको हम लोग इतना नेपाल में घूम घूम के बार बार उन लोग को लाना पकड़ना, फिर भाग जाते थे वो लोग, बताते ही नहीं थे कुछ स्थितियाँ। जब पता चला कि गाड़ियाँ हम लोगों की जल गई तब थोड़ा सा दुख हुआ। तो हम लोग अब लगे, सब लोग जितने भी टीम के लोग थे, अब फिर खेसारी भैया बोलने लगे, हम लोग से कोई बोल दिया कि बहुत गुस्से में है सब लोग यहाँ पे। तो खेसारी भैया को बोलने लगे वहाँ के एसपी साहब कि आपको चलिए हम लोग निकाल देते हैं सुरक्षित इंडिया। तो बोले कि नहीं, हमारे जब तक लोग नहीं मिलेंगे, हमारे लोग आएंगे नहीं, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो वो जिद पे अड़ गए कि हमारे लोग चाहिए, जितने लोग थे हमको सही सुरक्षित चाहिए। फिर भी वो लोग नहीं सुने, नेपाल के लोग, पुलिस उस टाइप का हेल्प नहीं कर पाए। फिर हम लोग निकले, कोई वहाँ के हमारे 1-2 जानने वाले नेपाल के लोग थे, इंडिया के ही थे जो नेपाल में रहते हैं, तो वो स्कूटी बाइक लेके आए। फिर हम लोग विवेक भैया गए वहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम था स्कूटी पे। और फिर पवन बाबा इधर गए, हम लोग इधर उधर, मतलब सब लोग जैसे तैसे तितर बितर हो गया ढूंढने में उन लोगों को। तो वहाँ से फिर हम जब बाहर जा रहे थे तो पंकज भैया एक बाइक वाला कोई लेके उनको ऐसे ही पूरा लेटाए उटाए आए, तो उनको फिर हम होटल ले गए। तो उनसे पता चला कि ऐसी ऐसी, क्योंकि वहाँ का कुछ भी हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, ना हम लोग का फ़ोन लग रहा था ना उन लोगों का फ़ोन लग रहा था। तो वो बताए कि सारी गाड़ियाँ जला दिए हैं और 2-3 लोग हो सकता है कि उसमें भीड़ में दबा गए, ये वो पूरा होपलेस हो गए थे। तो और हम लोग को डर लगने लगा। फिर वहाँ से मनीषा की माही एक लड़की, फिर उधर से एक गाड़ी से आ रही थी, तब उसको रुकवा के यहाँ पे लाए, क्योंकि उन लोगों के पास लोकेशन भी नहीं था, फ़ोन नहीं चल रहा था। तो वो बताई कि मेरी बहन एक लापता है, नहीं मिल रही है। तो उसके जाने के लिए फिर विवेक भैया को भेजे, तो उनको एक नेपाल की औरत थी, वो अपने घर में ले गई थी बेचारी।
तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से हुआ, गैदरिंग हो गया था और भैया का ना जाना लोगों को खल गया, क्योंकि फैन जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, आप क्या नेता हैं क्या मंत्री हैं, जी, जी, वो बिल्कुल। ये लोग चीज़ें नहीं देखते हैं। उन लोगों के अंदर भूख होती है किसी की अपने दीदार करने, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई सब कुछ वो लोग काम करने वाले लोग होते हैं। और बाद में पता चला कि टिकट का शो था, तो हमारे लिए आपके लिए 500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। बट भैया के फैन वैसे भी हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला जी, जी। चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो उनके लिए 500 रुपया बहुत महत्व था। और एक दिन उन लोगों का गैप हो गया था, तो वो लोग में गुस्सा जो चीज़ था, तो लाजमी चीज़ था कि वो लोग गुस्साएंगे, क्योंकि वहाँ के आयोजनकर्ता जितने भी थे वो किसी के भरोसा को खून किए, और यहाँ तक कि हम लोग के भरोसा तोड़े ही, वहाँ के लोगों की भी भरोसा का वो लोग उन्होंने खून किया। और इतना पैसा रुपया उन लोगों से इकट्ठा करके और खेसारी भैया को ना ले जाना, तो ये बहुत दुखी बात था। तो इस वजह से किए वो लोग। भैया हम ये पूछना चाहेंगे कि लगातार जो कही जा रही थी कि परमिशन वहाँ से नहीं दिया गया, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के नियम के तहत सभी जितने भी आयोजन हैं सबको बंद कर दिया गया था। तो जो परमिशन था वो आप लोग को बताया गया था, पहले नहीं बताया था गया था कि स्टेज प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो लोग बिना अनुमति के ही प्रशासन के आप लोगों को बुलाया गया। इसके बाद वहाँ नहीं तक की नहीं, सारी देखिए पहले उन लोगों को परमिशन मिल चुका था। जी, परमिशन नहीं मिलता तो हम लोग प्रोग्राम एक्सेप्ट ही नहीं करते। परमिशन हमारे पास आया भी था जी, नेपाल सरकार का, वहाँ के एसडीओ साहब का परमिशन था, लेटर पैड था, परमिशन हो गया। लेकिन उसने झूठ, जब मतलब कल प्रोग्राम है तो आज रात को वहाँ पे लॉकडाउन लग गया नेपाल में, जी, जी। तो कैंसिल कर दिया नेपाल सरकार ने। ये बातें हम लोगों को वो सब नहीं बताए। अगर ये बातें बता देते तो हम लोग निकले ही नहीं होते। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम अब खेसारी भैया का भाई फैन बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक ज़्यादा है, तो हम लोग किसी का विरोध प्रशासन का तो नहीं कर नहीं कर सकते हैं सकते। अपने फ़ायदे के लिए। जी, कल गए, अगर भैया पे ही ईंटा पत्थर चल जाए, हम पे चल जाए, हम ही लोगों को कुछ हो जाता है, तो हम लोग किसी एंगल से नहीं बोलने वाले थे। हम लोग प्रशासन को कहाँ से गलती देते? बिल्कुल। प्रशासन तो रोक ही रहा था, और प्रशासन ने जो किया वो सही किया, वो हमारे फ़ायदे के लिए किया है कि आप नहीं जा सकते। वहाँ पे प्रशासन बिल्कुल थी ही नहीं। वो जो जिस अंदाज में वहाँ प्रोग्राम हुआ, वो जो वहाँ से घूम के आया है, या वो चीज़ें देखने के बाद ये लगता था कि साक्षात मौत सामने है। और जो लोग वहाँ से आए थे प्रोग्राम से हम लोग के होटल पे, वो लोग 2 ढाई घंटे तक ऐसे होपलेस हो गए थे कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो भी बच के आए, वो उनकी एक नई ज़िंदगी मिली थी वहाँ से, क्योंकि 1.5 लाख पब्लिक के बीच में, और सब लोग जानते थे कि इंडियन है भाई ये, क्योंकि जितने लोग थे पब्लिक फेस था, सब लोग डांस कर रहे थे मंच बिल्कुल। पे, तो सबको पहचानते थे वो। और उन लोगों को पब्लिक सबका गुस्सा उन्हीं लोग पे निकाल रही थी, गाड़ियाँ जला दी गई, गाड़ियों में पेट्रोल छींट के आग बार दिए वो लोग। तो तकलीफ तो सबको है, और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा है। भैया प्रोग्राम का जो समय था वो कै बजे निर्धारित किया गया था? 11 बजे दिन में था, 11 बजे। 11 और बजे था। आपकी जो टीम थी वहाँ कितना बजे पहुँच गई थी? हम लोग पहुँचे थे नेपाल होटल पे, हम लोग 8:30 ना 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। जी, जी। और जो सजिंदा वगैरह थे वो लोग रात को ही पहुँच चुके थे, वो लोग दूसरे होटल पे थे, जहाँ कार्यक्रम था उसके बिल्कुल नज़दीक में थे वो जी, लोग। जी। और हम लोग थोड़ा सा, हम लोग विराटनगर थे, एशियाटिक होटल है एक एयरपोर्ट मोड़ पे, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। और वो लोग उधर थे क्योंकि वो लोग सजिंदा थे, उन लोगों के पास सामान था, तो उन लोगों को पहले निकलना था, तो वो लोग आसपास में ही पंकज भैया उन लोगों का व्यवस्था किए, तो वो लोग पहले चले गए। पहले उन लोगों को कुछ पता नहीं था, ये आयोजनकर्ता आए और बोले कि चलिए प्रोग्राम चालू करते हैं। अब पब्लिक आ गई है तो भाई सब लोग बोला कि अब कोई चांस ही नहीं है कि कैंसिल होगा। और आज प्रोग्राम है, कल रात को नेपाल सरकार आदेश देता है, तो उन लोग को लगा कि हो जाएगा प्रोग्राम, तो ऐसा चीज़ें हुआ। वहाँ पे कुछ राजनीतिक लोचा भी था, एक दूसरे को देख के जलने वाला, और इसमें बहुत सारी राजनीति भी है, क्योंकि शो में गोली वोली भी चला। जी, जी। तो भैया के जो भी गीत गौनाई के संगीत के फैन होंगे, वो कहीं गोली बंदूक लेके प्रोग्राम में नहीं जाता। तो वहाँ पे राजनीतिक मंजर था और साजिश था, उसमें अपने दोनों लोग, शायद वहाँ के 2 मेयर थे, एक दूसरे के विपक्षी थे वो लोग,
तो वहाँ भी गड़बड़ हुआ है। जी जी तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं बता रहा हूँ। भैया